औरत की उलझन। गरिमा, जो एक पढ़ी लिखी लड़की है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, माता पिता ने पढ़ा लिखा कर अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से एक सरकारी कर्मचारी लड़के से कर दी है जो शहर में रहते हैं। गरिमा की शादी हो गई और वह अपने ससुराल में रहने लगी। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, मगर अब गरिमा को लगने लगा था कि सब उसे जानबूझकर गंवार समझते हैं। बात बात पर उसे ताने मारे जाते हैं। पति शाम को घर आता है, वह भी गरिमा को अधिक समय नहीं दे पाता था। बहुत दिनों सहन करने के बाद एक दिन गरिमा के पिता गरिमा को घर ले जाने के लिए आए तो गरिमा अपने पिता को देखते ही दौड़कर अपने पिता के पास गई और गरिमा की आंखों से आंसू निकल गए, मगर पिता से कुछ नहीं कहा। पिता गरिमा को लेकर गांव आ गए तो गरिमा ने घर जाकर अपने माता पिता से सारी बातें बताई। तो पिता ने कहा, देखो बेटी, हमने तुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल लड़के के साथ तेरा विवाह कर दिया है और घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। हम तुम्हारे परिवार के मामलों में बोलकर बात को अधिक नहीं बढ़ाना चाहते। तुम्हें इस विषय पर अपने पति से बात करनी चाहिए। और बीच में ही माँ बोली, देखो बेटी, अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हें रहना तो वहीं है, इसलिए तुम्हें उनके जैसे जीना सीख लेना चाहिए। बेटी थोड़े दिन मायके में रहकर वापस ससुराल आ गई और ससुराल में फिर वही ताने, वही बातें होने लगी। तो गरिमा ने अपने पति से इस विषय में बात करने की सोची और रात को खाना खाने के बाद गरिमा ने सारी बातें अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि क्या गलत कहा है, सब ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें रहना है तो सुनना भी पड़ेगा, वरना अपने माँ बाप के घर जाकर रहो, वहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें कुछ भी कहने वाला। गरिमा बेचारी खामोश हो गई और पति से कुछ उम्मीद थी वह भी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। गरिमा के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, और गरिमा ने सोचा कि अब यही जिंदगी है और सहन करती रही। थोड़े दिनों बाद उसके पिता उससे मिलने फिर आए तो उन्होंने एक खत गरिमा को दिया जो गरिमा का इंटरव्यू लेटर था। गरिमा इंटरव्यू लेटर को देखकर बहुत खुश हुई और इंटरव्यू वाले दिन तथा दिए गए पते पर वह समय से पहले ही पहुंच गई। इंटरव्यू शुरू हुआ और गरिमा को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। गरिमा अंदर जाकर बैठ गई तो इंटरव्यू लेने वाले ने पहला सवाल पूछा, तुम्हें नौकरी क्यों करनी है? तो गरिमा ने जवाब दिया, मुझे अपना घर बनाना है, इसलिए मैं अपना घर बनाने के लिए नौकरी करना चाहती हूँ। तो दूसरा सवाल पूछा गया, क्या तुम अभी किराए के मकान में रहती हो? तो गरिमा ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं अपने पति के घर में रहती हूँ। तो ऑफिसर ने फिर सवाल किया, तो फिर घर क्यों बनाना है? तब गरिमा ने बिना सोचे विचारे ही कहा कि मैं जब भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मुझे बार बार धमकियाँ मिलती रहती हैं कि यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहो, वरना अपने माता पिता के घर चली जाओ और फिर वहीं रहना। तो ऑफिसर ने फिर सवाल किया, तो फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहते हैं? तो गरिमा बोली, माता पिता कहते हैं, बेटी अब वही तुम्हारा घर है, कैसे भी रहो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए साहब, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मेरा घर कहाँ है। बस इसलिए साहब, मैं नौकरी करके सबसे पहले अपना खुद का घर बनाना चाहती हूँ। गरिमा की यह बातें सुनकर ऑफिसर भी कुछ नहीं बोल पाए और बातें सुनकर ऑफिसर भी खामोश हो गए। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि समाज में औरतों को भी वही स्थान और सम्मान मिलना चाहिए जो स्थान और सम्मान पुरुषों को मिलता है। और आखिर कब तक औरतें ही ऐसी चीज़ों को सहती रहेंगी? औरतों को भी परिवार में सम्मान, प्रेम और आदर मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ईश्वर ऐसे परिवारों की झोली हमेशा खुशियों से भरी रखें जो महिलाओं को सम्मान, प्रेम और इज्जत देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।